ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाय गोविंदाय। हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगत गोपेश गोपिकांत राधा तप्त चंचल राधे वृषभानुसुते श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर हरे हरे कृष्ण हरे राम। जैसे कि कल हम एक विषय पे चर्चा कर रहे थे और विषय कुछ इस प्रकार से था कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, या वास्तव में हम कौन है। वो आई एम, मैं कौन हूं। तो कल जैसे मैं बता रहा था कि जो हम समझते हैं अपने आप को वो हम बिल्कुल भी नहीं है। और जो हम हैं वो हम जानते नहीं हैं। कल के इसी विषय को हम आज आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा हम स्वयं से रूबरू नहीं हो जाएंगे, हमें स्वयं की रियलाइजेशन नहीं हो जाएगी, तब तक हम दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ ले हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं फलानी व्यक्ति कहाँ रहती है, आप कहते हो फलानी बिल्डिंग पे फलाने फ्लोर पे। फलानी व्यक्ति कहाँ रहती, आप कहते हो घाटकोपर में रहती। फलाना कहाँ रहता है, आप कहते हो मुलुंड में रहता है। फलाना कहाँ रहता है, आप कहते हो विक्रोली में रहता है। कहाँ विक्रोली में, फलानी जगह। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो और आप कहो वो तो मुझे पता ही नहीं है। इसी तरह से हमें फिजिक्स का भी पता है, बायोलॉजी का पता है, फिर बायोलॉजी की और बड़ी ब्रांचेस बॉटनी और जोलॉजी उसका भी पता है, फिर जोलॉजी की और ब्रांचेस होती है उसका भी पता है, फिजिक्स के बहुत सारे फार्मूलों का पता है, केमिस्ट्री का पता है, अकाउंट्स का पता है, आर्ट्स का पता है, यहां तक के चंद्रमा का पता है, मंगल ग्रह का पता है। लेकिन खुद का ही पता नहीं। और जब तक खुद का पता नहीं चल जाता है कि मैं कौन हूं, हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान अनकंप्लीट, अधूरा है। ये जो भी मैंने नाम लिए
इन सबों का ज्ञान हमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मिलता है, लेकिन स्वयं का ज्ञान हमें भगवत गीता में मिलता है। और जब तक स्वयं का स्वयं को परिचय न हो जाए, तब तक बहुत सारी उलझने, बहुत सारी कंफ्यूजनें और बहुत सारा ज्ञान नहीं मिटेगा। जिसे हम समझते हैं कि मैं ये हूं, मैं तो वो हूं ही नहीं, सिरे से ही भगवत गीता ने उसे नकार दिया। जैसे कल मैं बता रहा था कि अपने बालों को हाथ लगा के पूछो कि क्या ये मैं हूं, जवाब आएगा नहीं, ये तो मेरे बाल है। अपने नाक को हाथ लगा के पूछो कि क्या ये मैं नाक हूं, पता चलेगा नहीं, ये तो मेरी नाक है। क्या ये मैं कान हूं, जवाब आएगा नहीं, ये कान तो मेरा है। क्या ये हाथ मैं हूं, जवाब आएगा नहीं, ये हाथ तो मेरा है। क्या ये अंगूठा मैं हूं, नहीं, जवाब आएगा ये अंगूठा तो मेरा है। क्या ये मैं पेट हूं, पता चला नहीं, ये पेट तो मेरा है। क्या ये मैं क्या हूं, घुटना हूं, पता चला नहीं, ये घुटना तो मेरा है। ये पैर में हूं, ये उंगलियां में हूं, ये पंजा में हूं, ये एड़िया में हूं, ये तलवे में हूं, पता चला नहीं, ये तो सब मेरे हैं। जब ये सब मेरे हैं तो फिर मैं कौन हूं? जब ये सब मेरे हैं तो मैं कौन हूं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिससे हमें हमारे स्वरूप का पता चलता है। और जब तक हमें हमारे स्वरूप का पता नहीं चलेगा, तब तक हमें वास्तविकता में ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तब तक बहुत सारी भ्रांतियां रहेगी और वो भ्रांतियां मिट नहीं सकती है। अब यहां गीता में श्री कृष्ण एक श्लोक कह रहे हैं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देहिनो अस्मि, हाँ, देहिनो अस्मि अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर नयत धीरस्त्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, ये आत्मा कौन है? शरीरधारी है। उसने क्या धारण किया है? शरीर धारण किया है। और इसमें क्या होता है? इसको बाल्य अवस्था पहले प्राप्त होती है, फिर तरुण अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था, बच्चा, जवान और बूढ़ापा आता है। और यूं चलते चलते एक दिन उसे मृत्यु आती है। लेकिन मृत्यु आने से उसका सफर खत्म होता नहीं है। फिर
वो दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ये देहधारी आत्मा है और वो आत्मा ही हम है। हमने ये देह को, जैसे इस तरह से आपने वस्त्रों को धारण किया है, तो जिस तरह से आपके वस्त्र होंगे, लेकिन वो वस्त्र आप नहीं होंगे। जैसे हम अपनी बोलचाल में बोलते हैं, वो लाल कपड़े वाली, लाल कपड़े वाली, ब्लू कपड़े वाला, ब्लू कपड़े वाला, मतलब जिसने लाल कपड़े पहने हैं, जिसने ब्लू कपड़े पहने हैं, वो जीन्स वाला, वो सूट वाला, वो टी शर्ट वाला, वो साड़ी वाली, वो दुपट्टे वाली, मतलब उसने वो धारण किया है, लेकिन वो खुद नहीं है। ऐसे ही हम कौन है? देह वाले हैं। हम कौन है? देह वाले हैं। हम कौन है? शरीर वाले हैं। मतलब हमने शरीर धारण किया है, लेकिन हम शरीर नहीं है। ये भगवत गीता का बेस है, ये ज्ञान का बेस है। और जब शरीर धारण किया है तो क्या होता है? इस शरीर की अवस्था बदलती है। और शरीर की अवस्था बदलने से हम नहीं बदलते। आप जरा सोचो, अपने आप से पूछो, 5 साल पहले जो थे, हम आज भी वही है शरीर बदलने के बाद। जैसे कभी हम सोचते थे कि अब 30 बरस के हैं तो 50 बरस के होंगे तो कैसे लगेगा, लेकिन जब 50 बरस के हुए तो पता चला वैसे ही लग रहा जैसे 30 साल का था। क्यों? वैसा ही क्यों लग रहा है? कि शरीर बदल गया, लेकिन हम थोड़ी बदले हैं। हम तो वही के वही है। हमारा स्वरूप आत्मा है। हम कौन है? आत्मा। लेकिन दुर्भाग्य से हमने अपने आप को क्या समझ लिया है जी? शरीर समझ लिया। जैसे 2-4 उदाहरण मैं आपको देता हूं। जो बोलचाल में आता है, क्या वो हम होते हैं? मैं अभी उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जो बोलचाल में आता है, जो बोलचाल के व्यवहार में आता है, जो साधारण भाषा में आता है, जो कहने में आता है, लेकिन क्या वो वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम बोलते वैसा है। जैसे एक उदाहरण, अरे भाई श्याम, अपने नंबर तो देना। श्याम ने कहा 942205091212। सच सच बताओ, क्या ये श्याम के नंबर? ये तो किसके नंबर है? हैं? मोबाइल के नंबर। अब आपसे भी ऐसे पूछते होगा, अरे तुम्हारे नंबर तो देना, और आप तुरंत बोल देते हो 98379645333333।
तो क्या वाकई ये 9847333333 आपके नंबर है? तो किसके हैं? मोबाइल के हैं, लेकिन कहने गए आपने, और आपने समझ लिया कि ये तो मेरे नंबर है, जबकि ये आपके मोबाइल के नंबर। अरे एग्जाम्पल समझ में? समझ आई? ये आपके नंबर नहीं है, लेकिन आपने उसको मान लिया है कि ये मेरे नंबर है, जबकि वो आपके मोबाइल के नंबर है। आप चप्पल की दुकान, जूते की दुकान, बूट की दुकान पे जाएंगे और उसका सेल्समैन पूछेगा क्या नंबर है आपके? आप कहोगे 8 नंबर। मैं तो अपनी बताऊंगा ना, 8 नंबर। अरे भाई 8 नंबर मेरे नंबर नहीं है, बल्कि मेरे पांव के नंबर है, मेरे जूते के नंबर है, मेरे चप्पल के नंबर है, जिसे मैंने अपने मान लिए कि मेरे नंबर है। फिर चश्मे की दुकान पे जाओ और पूछे जाएगा चश्मे वाला आपके नंबर क्या है? आपने कहा -523, जो भी XYZ है। क्या वाकई -2 आपके नंबर? आपके चश्मे के नंबर है, जिसको आपने अपने मान लिया है। आ रही है एग्जाम्पल समझ में? मैं बहुत जटिल वस्तु आपको बहुत अपने गुरु की कृपा से सरल समझा रहा हूं। एक्चुअल हमारे मोबाइल के नंबर है, जिसको हमने अपना समझा। हम कहते हैं सुनो मेरे नंबर अभी बदल गए हैं, देखो सुनो मेरे नंबर किसी को भी मत देना। अरे ये मेरे नंबर तुम्हारे पास कहां से आ गए? शब्द क्या आया? मेरा। लेकिन ये मेरे नंबर नहीं है, ये तो मेरे मोबाइल के नंबर है, लेकिन मान ली है कि ये मेरे नंबर। इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे चलूं। इतनी बात अगर समझ में आई तो मैं आगे चलूं। आ गई समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? जिस तरह से सामने वाले ने मोबाइल के नंबर मांगे, वो मोबाइल मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने मान लिया है कि ये नंबर मेरे हैं, जबकि वो तो किसके नंबर है? मोबाइल के। मैंने मान लिया है कि ये नंबर मेरे हैं, जबकि वो किसके? जूते के हैं। मैंने मान लिया है कि ये नंबर मेरे हैं, जबकि वो नंबर किसके हैं? चश्मे के। इसी तरह से मैंने मान लिया है कि ये शरीर मेरा है और ये शरीर मैं हूं, जबकि ये शरीर तो मैं हूं ही नहीं। जैसे मैं मोबाइल में नहीं हूं, जैसे जूते मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने मान लिया है कि ये नंबर मेरे हैं। इसीलिए तो कहने को मैंने कह दिया मेरे नंबर बदल गए हैं। मेरे नंबर तो देना, मेरे नंबर किसी को बताना नहीं। मेरे नंबर तुमने क्यों दिए? अरे भाई ये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे मोबाइल के हैं। इसी तरह से ये शरीर के द्वारा स्वयं को समझ लिया है कि मैं ये, जैसे हमने खुद को मोबाइल समझा तभी कहा ये नंबर मेरे हैं। नहीं तो कहते ना मेरे मोबाइल के नंबर, लेकिन हम सीधे सीधे कहते हैं मेरे नंबर। और वैसे भी आपसे भी कोई पूछता होगा तो ऐसे ही पूछता होगा अपने नंबर तो देना।
यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ? तो मैं आगे चलूं। इसी तरह से बिल्कुल हम ये शरीर नहीं है। जैसे कल ही मैं बता रहा था कि कोई कार में बैठा होगा, लेकिन उसको इतना तो पता होगा कि मैं कार में बैठा हूं, लेकिन मैं कार नहीं हूं, इतना तो पता होगा ना। इसी तरह से जिसको ज्ञान होता है वो ऐसे बोलेगा, एक जनरली बोलता हूं, अगर किसी की कार खड़ी है तो बोलेगा भाई ये कार वाला कहां गया। कार वाले का मतलब जिसकी कार है, जो कार में जाता है, जो कार में बैठता है, या कहा देहधारी मतलब देह वाला, शरीर वाला। शरीर वाला कौन है? आत्मा है। कार वाले में और कार में फर्क है, इसी तरह से देह वाले में और देह में फर्क है, शरीर वाले में और शरीर में फर्क है। आज इस बात को आप पूरी तरह से समझ लो, बहुत सारी भ्रांतियां मिट जाएगी, बहुत सारे भय मिट जाएंगे। यहां गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा क्या बदलता है? बचपन से शरीर बदलता है, और जवानी, और जवानी से बुढ़ापा, और फिर मृत्यु। लेकिन एक बात याद रखो, मृत्यु से जिंदगी खत्म नहीं होती है, जिंदगी का सफर चलता रहता है। जैसे मैं फिर आपको एक उदाहरण दूं, आप ट्रेन में जा रहे हैं मथुरा, ट्रेन में जा रहे हैं कहां पर? मथुरा जा रहे हैं। आपको मुंबई टू मथुरा जाना है, लेकिन उस बीच आपका जो टिकट का कोटा, जो रिजर्वेशन हुई है, वो मुंबई टू झांसी हुई है, और फिर झांसी टू मथुरा हुई है। समझना, मुंबई टू झांसी हुई है और झांसी टू मथुरा हुई है। अब आप मुंबई से तो बैठ गए, लेकिन झांसी पे आप उतर गए, झांसी पे उतर गए, क्योंकि आपकी जो रिजर्वेशन का कोटा था कहां तक था। लेकिन मीनवाइल आपका फिर झांसी से मथुरा का दूसरा टिकट है। ऐसे होता होगा ना, कई बार आप लोगों ने ऐसे किया होगा। इसी तरह से फिर एक उदाहरण देता हूं कि एक ट्रेन में 10, 15, 20 बोगियां होती है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या बोगी बदलने से सफर रुक गया? बिल्कुल, बोगी बदलने से सफर रुका नहीं। इसी तरह से शरीर बदलने से भी सफर नहीं रुका। फिर आप कहेंगे मौत किसको आई? मरा कौन? मृत्यु किसको आई? हम मरना किसे कहेंगे? लेकिन उससे पहले कौन मरता है वो थोड़ा आगे का विषय चला जाएगा। पहले हम ये समझ रहे हैं कि आज ये जो शरीर है,
और एक बात बताऊं, मजे की बात तो यह है कि शरीर भी बदलता है। क्या बोला? शरीर भी बदलता है। जिसने पढ़ा लिखा होगा आदमी, उसको पता है कि हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, बोलो ना, आप लोग पढ़े लिखे, ऐसे मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जो हमारे सेल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। पुराने सेल्स समाप्त होते हैं और नए सेल्स बनते चले जाते हैं। मानते हो ये बात? तो यहां तक समझ में आ गया? अब बताओ। आ गया, ठीक है। यहां तक कि हमारा शरीर भी बदलता है और हमारे शरीर में 24 घंटे एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये भी हां बोलने का एक तरीका होता है। मेटाबॉलिज्म एक हमेशा चलता है, जिससे नए नए सेल्स बनते हैं। और जब नए सेल्स बनते हैं तो पुराने सेल्स का क्या होता है? बताओ कोई? समाप्त हो जाते, समाप्त हो जाते। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों से, जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाओ तो पूरे दिल से पढ़ा करो। तब पता चलेगा, तब याद रहेगा। यहां तक हमारे ब्लड में होते हैं क्या? सेल्स होते हैं। उसमें कितनी तरह के सेल्स होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक वाइट और एक रेड होते हैं। वाइट हमारे ब्लड में, वाइट सेल जो है जस्ट लाइक एक सैनिक होते हैं। वाइट सेल्स होते हैं। श्री राधे। तो ये सारा शरीर स्वयं में भी जी बदलता रहता है। यहां तक कि हमारे बाल भी बदलते हैं, हमारे नेल्स नेल्स भी बदलते हैं। शरीर बदल जाता है और शरीर की अवस्थाएं भी बदल जाती है, लेकिन हम नहीं बदलते हैं। जो चेतन स्वरूप क्या है? आत्मा है। आत्मा कभी नहीं बदलती है और ना ही आत्मा का सफर समा। यहां कहते हैं जो धीर पुरुष है, अर्थात जिनको समझ आ गई है, जिनको ज्ञान आ गया है, वो कभी भी इस तरह से उलझन में पड़ते नहीं है। क्योंकि ये इस शरीर कपड़ों की तरह, ये आगे गीता में एक श्लोक है, जिस तरह से देहधारी एक पुराने वस्त्र को छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ये आत्मा भी जीर्ण शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करता है। अर्थात हम मरते नहीं है। हम कभी नहीं मरते हैं, तो फिर मरता कौन है? उस पर कल मैं चर्चा करूंगा। मरता कौन है, मौत किसको आती है और मौत किसे कहते हैं, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। तो आज तो हम ये समझ रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं ऐसे सोचता था, एक अनुभव बताऊं, आपको भी अनुभव ऐसे होता होगा कि जब हम 20 साल के थे तो सोचते थे 40 साल के होंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन हमको तो वैसे ही लगा। शरीर बदल गया
लेकिन हमें कुछ बदलाव नहीं दिखा, हम तो वैसे के वैसे ही लग रहे हैं। बताओ ना, ऐसे लग रहा है ना, वैसे के वैसे ही लग रहा है। ऐसे नहीं लगा कि 20 साल में हमको काला दिखता था, पीला दिखने लगा है, वैसे ही दिख रहा है। और आज हम 40 साल के हैं तो सोचते 60 साल के होंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन यहां 60 साल के बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे पूछो, उनको वैसा ही लगता है जैसा पहले लगता हो। हाँ, शरीर बदल गया, लेकिन उनको खुद में तो कोई चेंजिंग, आदतें बदल गई, लेकिन वो तो जो थे वैसे ही। मैं कल भी मधुसूदन था, आज भी मधुसूदन हूं और कल भी मधुसूदन ही रहूंगा। मुझे कुछ अंदर तो ऐसी चेंजिंग, क्योंकि जो हम हैं वो तो नित्य है, परिवर्तनशील है। गीता में कहा अपरिवर्तनशील, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता है, और वो आप हैं। तो जब हम वो हैं तो फिर हमने खुद को शरीर क्यों समझ लिया? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी कथा सुनाता हूं। तो हुआ क्या, ये मैं पहले भी सुना चुका हूं। एक शेर का बच्चा, किसका बच्चा? शेर का बच्चा, एक 2 दिन का था कि शेरनी को किसी शिकारी ने मार दिया। शेरनी को किसी शिकारी ने मार दिया, और वो बच्चा ऐसे ही जंगल में घूमने लगा। वहां से एक गधा चराने वाला निकला, जिसके पास बहुत सारे गधे थे। श्री राधे बोलो। बहुत सारे क्या थे? गधे थे। अब गधे वाले को दया आई कि अरे ये बेचारा शेर का बच्चा है, चलो लेके चलते। लेकिन गधे वाले के पास कोई जगह तो नहीं थी, इसलिए शेर के बच्चे को भी कहां रख दिया? गधों के साथ। समझिएगा ये कथा। मैं चाहता हूं हम अपने स्वरूप का ज्ञान कर लें, तब पता पड़ेगा मैं कौन हूं, तब पता पड़ेगा कृष्ण मेरा क्या लगता है। और जिसको मैं समझता हूं अपना, वो मेरा अपना है या नहीं है। मेरा अपना है या नहीं है। इस संसार का एक नियम है मेरी माताओं बहनों मित्रों, आदमी के बात करने का स्टाइल भी, क्या बोल रहा हूं, बोलो, आदमी की बात करने का स्टाइल भी उसके स्वार्थ से जुड़ा होता है। क्या बोला, बोलो ना। आदमी के, चलो आप बोलेंगे आदमी, फिर औरतें, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। इंसान, इंसान के बात करने का स्टाइल भी उसके स्वार्थ से जुड़ा होता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब आदमी का हम में काम पड़ता है तो हमसे कैसे बात करता है? हाय 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 हाय, क्योंकि उसका हम में क्या पड़ा है? काम पड़ा है। इसलिए ऐसे बात करेगा जैसे उसके मुंह से शहद टपक रहा है, ऐसे स्टाइल में बात करेगा। और हम सब एक्सपर्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम सबों को प्रैक्टिस है इस बात की कि जब हमारा किसी में काम पड़ता है तो हम उसे
कैसे अप्रोच करते हैं और हमारे बात करने का स्टाइल उस समय कैसा होता है, लेकिन जैसे काम निकलता है फिर हमारा टोन कैसे बदलता है। श्री राधे, है कि नहीं बोलो। जब हम में किसी का काम होता है ना, तो हमसे ऐसे बात करता है कि जी चाहता है उस पे कुर्बान हो जाए। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्यों तुझ में रब दिखता है, और बाद में तुझ में कब दिखता है, तुझ में कब दिखता है भाई, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। जा ट्रेन में बैठो, ट्रेन के नीचे सो, पूरा रब दिखेगा, पूरा आत्मज्ञान का, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। तुझ में रब दिखता है, देखना है रब, जा ट्रेन के नीचे सो जा। ट्रेन दूर लगती है तो बिजली की वो उसमें पलक में उंगली घुसेड़ते, अब रब दिखेगा, पूरा दिखेगा। तुझ में रब दिखता है, उल्लू के पट्टे, तुझे मुझ में काम है इसलिए कह रहा है। अभी तेरा काम निकल गया, फिर बोलेगा तुझ में कब दिखता है। ये है दुनिया का अप्रोच। मतलब निकल गया तो कोई हमें जानता नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे पहचानता नहीं। और ये हम सबों को, इवन हमारे घर वाले भी ऐसे स्टाइल में बात करते होंगे। जब काम पड़ता होगा तो अलग स्टाइल होगा, और जब काम निकल जाएगा होगा तो अलग स्टाइल में। श्री राधे। तो बात कहाँ हो रही थी, गधे की बात हो रही थी। और देखो गधे की बात से ऐसी बातें निकलती। तो गधों के साथ किसको बांध दिया, शेर के बच्चों को गधों के साथ छोड़ दिया। अब गधे के बच्चे जब बड़े हुए तो शेर का बच्चा भी बड़ा हुआ। गधे जब घूमने जाते जंगल में तो शेर भी गधों के साथ ही जाता, साथ ही आता, साथ ही खेलता, साथ ही बड़ा हुआ। साथ ही रहता, साथ ही सोता, साथ ही खाता, साथ ही पीता, उठता बैठता, सब किसके साथ, गधों के साथ। एक दिन सारे गधे जंगल में गए, पिकनिक मनाने गए भाई, पिकनिक पे। ये शेर भी उनके साथ था। ऐसे में अचानक जंगल में एक वो शेर आ गया जिसकी परवरिश ही कहां हुई थी, जंगल में हुई थी। जिसकी परवरिश ही कहां हुई थी, जंगल में हुई थी। वो शेर गधों को देखकर धाड़ मारता है, तो गधे डर के मारे भागते हैं। तो जब गधे भागते हैं तो ये शेर भी भागता है जो गधों के साथ था, वो भी भागा। समझिएगा आपके स्वरूप का ज्ञान। आपके स्वरूप का ज्ञान बता रहा हूं। जब सारे गधे भागे तो वो शेर भी भागा। अब ये जो जंगल का शेर था उसको आश्चर्य हुआ
कि गधे मुझे देख के भागे वो तो ठीक है, लेकिन इन गधों के बीच में एक शेर भी है, वो मुझे देख के क्यों भागा? अपने इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए शेर गधों के पीछे भागा। पीछे भागते 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 एक जगह आया जहां गधे थक कर हाँफने लग गए, और जहां गधे थक कर रुक गए, हाँफने लग गए, वहां पर वो शेर भी रुक गया जो गधों के साथ पला बड़ा था। तब शेर ने कहा, जो जंगल का शेर था, उसने उस शेर को कहा कि भाई सुनो, एक बात बताओ, ये तो गधे हैं, ये मुझे देखकर भागे, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन तुम मुझे देखकर क्यों भागे? कहा, महाराज मुझे आपसे बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? कहा, महाराज आप शेर हो और मैं गधा हूं। आप शेर हो और मैं गधा हूं। इस शेर को तो चक्कर आ गए। बोला, ये शेर है और खुद को क्या बोलता है? गधा। ऐसे कैसे? कहा, नहीं भाई, तुम कौन हो? तुम तो शेर हो। बोला, नहीं महाराज आप मजाक कर रहे हो मुझे फंसाने के लिए। आप मैं गधा हूं। शेर ने कहा, नहीं तुम गधे नहीं हो, तुम तो मेरे जैसे शेर हो। जो मैं हूं वही तुम हो। बोला, नहीं नहीं नहीं, आप मजाक मत कीजिए मुझसे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तब उस शेर को लगा कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। तभी ये अपने आप को क्या समझता है? गधा समझता है, जबकि है कौन? शेर। लगता है ये अपने स्वरूप को भूल गया, लगता है अपने स्वरूप को भूल गया। शेर ने कहा, देख एक काम कर, अपने पंजे देख, पंजे देखे, अब मेरे पंजे देख, और अब गधों के पंजे देख। बता, तेरे पंजे, तेरे पैर किससे मिलते हैं? देखा, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? रियलाइजेशन हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? रियलाइजेशन हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? साक्षात्कार हो रहा है। बहनों, माताओं, मित्रों, हमारा स्वरूप हम भूल गए हैं, और अभी तक इसलिए भूले हैं कि कोई याद दिलाने वाला नहीं है। जो हम हैं वो हमें पता नहीं है, और जो हमें पता है वो हम हैं नहीं। अब फिर उस शेर ने कहा, अपनी दुम देखो, दुम, गधों की दुम देखो और मेरी दुम देखो, तुम्हारी दुम किससे मिलती जुलती है? शेर ने देखा, क्योंकि इस तरफ तो उसने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। और माताओं, बहनों, मित्रों, हम भी कहां सोचते हैं? हम उसके लिए सोचते जो हम हैं ही नहीं। मेरे बाल सफेद हो गए, इसके लिए हम जरूर सोचेंगे। मेरे चेहरे पे रिंकल्स आ गई, इसके लिए हम जरूर सोचेंगे। चेहरे पे छाया पड़ गई है, पिगमेंटेशन हो गया है, ये सोचेंगे। पिंपल्स आ गए, ये सोचेंगे।
जो हम नहीं है उसके लिए तो सोचते हैं और उसकी हमको चिंता भी होती है। अभी अगर आपके चेहरे पे, बहनों के चेहरे पे एक पिंपल आ जाए, उसे चिंता होगी, तुरंत जाएगी वो डर्मोलॉजिस्ट के पास, स्किन डॉक्टर के पास जाएगी, चिंता हो गई। लेकिन जो हम नहीं है उसकी तो हमको चिंता है, लेकिन जो हम हैं उसका हमें ज्ञान ही नहीं है। चिंता तो दूर की बात है, जब ज्ञान होगा तो चिंता होगी कि इसका पतन हो रहा है। इस विषय को, आप सब भगवत गीता के विद्यार्थी हो, इस विषय को जानना आपके लिए जरूरी है। तब जाके आहिस्ता आहिस्ता कहीं मृत्यु का परिचय होगा, फिर पता पड़ेगा अरे इसको बोलते हैं मौत, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब आहिस्ता आहिस्ता गधे को, ओ शेर को क्या हुआ, रियलाइजेशन हुई, सोचने लगा हाँ मैं इन गधों जैसा नहीं हूं, बल्कि मैं तो शेर जैसा हूं। आहिस्ता आहिस्ता उसका डर मिटा। शेर ने कहा यहां, आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक गया, क्योंकि उसका भय मिटा। उसे पता पड़ा कि कुछ तो है जो ये मेरे जैसा है। अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं। अद्भुत गजल है, अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं। आहिस्ता आहिस्ता पता चला, बोला चल मेरे साथ। शेर उस शेर को लेके नदी के किनारे पहुंचा, बोला अब देख इसमें तेरी शक्ल, तेरी सूरत, तेरा स्वरूप किसके जैसा है। देखा पानी में, पता चला मेरा रूप तो बिल्कुल शेर जैसा है। तुरंत उसके रूप का उसको ज्ञान हुआ, और ज्ञान होते ही उसमें एक अद्भुत शक्ति आई और जोर से धाड़ मारी। जैसे ही धाड़ मारी वो सारे गधे भाग गए। तब उसने एक सवाल पूछा, जब मैं शेर हूं तो स्वयं को मैंने गधा कैसे समझा? मेरा स्वरूप कौन सा है? मेरा स्वरूप शेर का है, आप जैसा ही है, अर्थात मैं तो जंगल का राजा हूं। फिर मैंने स्वयं को गधा कैसे समझ लिया? मेरा ये प्रश्न है आपसे। शेर ने जवाब दिया कि तेरा दोष नहीं है, तेरा दोष नहीं है, दोष उस परवरिश का है। क्या कहा? दोष उस परवरिश का है जिसमें तू अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया। क्यों? कि तेरी परवरिश ऐसे वातावरण में हुई जहां कौन थे? गधे थे। इसलिए तूने स्वयं को गधा समझ लिया, जबकि तू गधा था नहीं। ऐसे हमारी परवरिश भी देहिक भाव में हुई है, देह आत्मिक भाव में हुई है। किस में हुई है?
देहात्मिक भाव में हुई है, वहां आत्मिक भाव में नहीं हुई है, बल्कि देहात्मिक भाव में हुई है। अर्थात ऐसे वातावरण में हमारी ट्रेनिंग हुई है जहां शरीर की ही बातें हुई है। जैसे ही आंख खोली, जैसे ही आंख खुली, हमारे कानों में हमें यह सिखाया गया, क्या तुम ये शरीर हो। अपने बालों का ध्यान रखो बेटा, अपने दांतों का ध्यान रखो। अपने दांतों का ध्यान रखने के लिए ये टूथपेस्ट यूज करो। अपने बालों का ध्यान रखने के लिए ये शैम्पू लगाओ। अपने स्किन का ध्यान रखने के लिए ये क्रीम लगाओ। स्त्रियां हैं तो ये क्रीम लगाओ, मर्द हो तो ये क्रीम लगाओ। और फिर कहते हैं मर्दों की तो चल पड़ी ये क्रीम लगा के। ऐसे भी एडवर्टाइज देखते हैं। घुटनों में दर्द है तो ये तेल लगा लो, और ये कपड़े पहन लोगे तो ऐसे हीरो लगने लगोगे, और ये कर लो। सारी बातें किसकी हो रही? शरीर की हो रही। वहां आत्मा को तो कहीं नाम ही नहीं। तुम्हें पढ़कर डॉक्टर बनना है, तुम्हें पढ़ के इंजीनियर पढ़ना है, तुम्हें पढ़ के वकील बनना है, वहां तो सब देह शरीर की ही बातें हो रही। जहां शरीर ही की बातें हुई, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल से लाया जाता है तो पूरी फैमिली उसको देखने के लिए आती है ना। फिर हर एक आदमी उस पर कमेंट्री देता है, ये इसका नाक तो बिल्कुल मेरे पे गया ना, और इनके बाल, बोला इनके बाल तो बिल्कुल इनके दादा पे गए हैं, और इनकी आंखें बोला मम्मी पे गई है, और इनके होंठ बोला बिल्कुल दादी पे गए हैं, इनका कलर बोला नानी पे गया है, बिल्कुल नानी पे कलर के, इसके होंठ मेरे जैसे हैं, इसके दांत इसके जैसे हैं। सॉरी, दांत तो होते ही नहीं है उस समय, मैं भी कुछ भी बोल जाता हूँ, ऐसे देखो ऐसे हो जाता है ना। और इसकी आंखें इस पे गई है। लेकिन जब वो नालायक होता है तो सब बोलता है पता नहीं है किस पे गया है। अरे तुम ही तो कह रहे थे हम पे गया है। जब बड़ा होके बदमाश बोलता तो बोलते भगवान जाना ये किस पे गया है, भूल गए तुम ही कहते थे हम पे गया है। तो देहात्मिक बातें होती हैं, वहां आत्म साक्षात्कार तो कहीं जहां हमारा अपना स्वरूप है ही नहीं। एक बच्चा अपने आप को बबलू मान लेता है क्योंकि बचपन से उसे बताया गया है कि तुम कौन हो, बबलू हो। इसलिए बड़े होके पूछते हैं कौन हो, तो बोलता बबलू, क्योंकि उसको बचपन से यह मान्यता दे दी गई है कि तुम बबलू हो। जिस तरह से आज आपसे पूछे कौन हो तो बोलेगा शंकर हूं। क्यों शंकर हूं? कि बचपन से आपको यह बता दिया गया है कि तुम शंकर हो, इसलिए खुद को बोलते हो शंकर। कभी कभी तो नाम भी ऐसे रखते हैं जो फ्यूचर का पता ही नहीं होता। अब एक का नाम है टिंकल, मान लो, क्या नाम है टिंकल। सोचो 70 वर्ष की होगी तो कैसे बोलेंगे लोग उसको। तो कभी फ्यूचर का भी सोच के नाम रखा करो। तो जो उसको समझाया गया उसने समझ लिया कि मैं ये हूं, मैं मोहित हूं क्योंकि उससे समझाया गया तुम मोहित हूं। मैं चिंकी हूं क्योंकि उससे समझाया गया कि मैं चिंकी हूं। तो पूछेंगे तुम कौन हो तो क्या बोलेंगे? चिंकी हूं। पूछेंगे तुम कौन हो? मोहित हूं, क्योंकि उसके दिमाग में पैदाइशी बिठा दिया गया कि तुम ये हो। इसी तरह से हमें पैदाइशी समझा दिया गया है कि तुम ये शरीर हो, इसलिए स्वयं को हम शरीर समझते हैं, लेकिन जो हम हैं
उसका ज्ञान हमको किसी ने दिया ही नहीं। ऐसे में वो शेर की तरह सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं और हमें पहले तो हम उनसे दूर भागते हैं। कई लोग होते हैं जिनको सत्संग में बुलाओ वो नहीं आते, डरते हैं। डरते हैं। एक आदमी को मैंने कहा सत्संग में क्यों नहीं आते हो? बोला बापू आप डरने की बातें करते हो। मैं वो क्या डरने की बातें करता हूँ भाई मैं तो। बोला आप कहते हो ना ये करोगे तो ये नरक, ये करोगे तो वो नरक, ये न करो तो वो नरक। तो ये बातें सुन सुन के मेरा बीपी हाई हो जाता। ऐसे भी लोग हैं जो इस वजह से नहीं आते कि वहां ऐसी बातें होती, हमको तो डर लगता है। तो डरते हैं लोग सत्संग में आने से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनको अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगता है, उनका डर प्रेम में परिवर्तन होने लगता है। उनका डर प्रेम में परिवर्तन हो जाता है। और जिस तरह से वो शेर उस शेर के साथ चला गया, ऐसे हम भी एक दिन अपने सदगुरु के साथ चले जाते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं इस अपने स्वरूप को समझने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि इस संसार में फिर देह से रिश्ते जोड़े जाते हैं। क्या देह से? ये सिंधी है तो फिर इसका रिश्ता सिंधी में ही होना चाहिए। ये पंजाबी है तो इसका रिश्ता पंजाबी में होना ही चाहिए। और फिर सिंधी है तो फिर लासी है तो इसका रिश्ता लासी में ही होना चाहिए। ये देह से सबको जोड़ा जा रहा है, शरीर से सबको जोड़ा जा रहा है। एक रिश्ता है जो शरीर से ऊपर है। ये ब्राह्मण है तो इसका रिश्ता फिर ब्राह्मण में होना ही चाहिए। ये वो है तो फिर इसका रिश्ता उसी में होना चाहिए। एक रिश्ता है जो भाषा, जो जाति, जो समाज, जो वर्ण से ऊपर है, और वो रिश्ता है गुरु और शिष्य का रिश्ता है। वो कभी जाति, कभी भाषा, कभी समाज के बंधनों में नहीं बंधा होता। अगर यह रिश्ता इस समाज, जाति, वर्ण और भाषा के बंधनों में बंधा होता तो मीरा के गुरु कभी रविदास जी महाराज नहीं होते और कबीर के गुरु कभी रामानंद जी महाराज ना होते। कि बात बड़ी समझने की है। आइए हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के मार्ग में चले, जिसका नाम सत्संग और भगवत गीता है। तो कल हम इस विषय चर्चा करेंगे कि मौत किसको आती है और मौत कहते किसे। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।